नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है। तमाम गठबंधन सभी सीटों को लेकर तैयारी कर रही है। वहीं जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी अपने क्षेत्रों में खूब मेहनत कर रहे हैं। लाइव सिटीज भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है और आंकड़ों के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन सीट का हाल क्या है। अभी हम जो सीट की चर्चा करने जा रहे हैं उसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जिसे लिखा गया है यादव लैंड मधेपुरा में किसका चलेगा सिक्का, 2024 में कौन मारेगा बाजी। इसके साथ ही एक और कहावत भी याद आ जाती है कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप, क्योंकि जिस तरह से रोम में पोप का वर्चस्व चलता है, अधिकार चलता है, उसी तरह मधेपुरा लोकसभा में गोप यानी कि यादव जाति का वर्चस्व देखने को मिलता है। मधेपुरा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से कई बड़े नाम सांसद बन चुके हैं। सबसे पहला नाम बीपी मंडल, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, पप्पू यादव जैसे नेता यहाँ से सांसद बनते रहे हैं और ये अपने आप में हर चुनाव में हॉट सीट रही है। अब अगर 2024 की चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 में मधेपुरा लोकसभा में क्या कुछ होने जा रहा है, तो इसे हम आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आखिर मधेपुरा में 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि देखिए अभी तक मधेपुरा से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीते हैं। जदयू जो है अब महागठबंधन में आ गई है, तो पूरी तरह से समीकरण बदल चुका है। अगर अभी मधेपुरा की बात करें तो 2019 में यहाँ से जदयू के दिनेश चंद्र यादव जो हैं चुनाव जीते थे। उन्होंने राजद के शरद यादव को चुनाव हराया था। दिनेश चंद्र यादव 3 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीते थे। जदयू के दिनेश चंद्र यादव को 6,24,334 मत मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 54.42% होता है। वहीं दूसरे नंबर पर राजद के उम्मीदवार शरद यादव थे, जिन्हें 3,22,807 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 28.14% होता है। वहीं तीसरे नंबर पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव थे, जिन्हें मात्र 97,631 मत आया था और वो तीसरे नंबर पर थे। और वहीं चौथे नंबर पर नोटा, जिसे 38,450 मत मिले थे, यानी कि 38,000 से अधिक ऐसे मतदाता थे जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। तो अब बिहार की सियासत की चर्चा करें तो 2019 के बाद पूरी तरह से बिहार का जो समीकरण है वो बदल गया है। क्यों बदला है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब एनडीए में नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में आ गए हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बीजेपी से टकराने जा रहे हैं। तो इसलिए 2024 में क्या होगा, इसे समझने के लिए 2014 के चुनाव परिणाम को समझना होगा। क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं एनडीए अलग चुनाव लड़ रहा था और राजद कांग्रेस का गठबंधन था, वो गठबंधन अलग होकर चुनाव लड़ रहा था। अगर 2014 की बात करें तो 2014 से यहाँ पर राजद के प्रत्याशी पप्पू यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उस वक्त पप्पू यादव राजद के साथ थे, लालू प्रसाद यादव के साथ थे और पप्पू यादव को मधेपुरा से लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवार बनाया था। पप्पू यादव को 3,68,937 मत मिला था। और वहीं दूसरे नंबर पर जदयू के शरद यादव थे। शरद यादव को 3,12,728 मत मिला था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के विजय कुमार सिंह थे, जिन्हें 2,52,534 वोट मिले थे। अगर आप वोट प्रतिशत और वोट के आंकड़ों को देखिएगा कि अब राजद और जदयू का गठबंधन हो चुका है, यानी कि जो वोट आपको दिख रहा है कि 35% से अधिक वोट आरजेडी के उम्मीदवार को मिला था, वहीं 30% से अधिक वोट जदयू के उम्मीदवार शरद यादव को मिला था। तो अगर ये वोट बैंक नहीं बिखरता है तो मधेपुरा को जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। 2024 में यहाँ पर
कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। अब मधेपुरा के विधानसभा क्षेत्रों का भी हालचाल जान लेते हैं। मधेपुरा लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों को आप देखिएगा तो इसमें से 3 सीट मधेपुरा जिले के हैं और 3 सीट सहरसा जिले के हैं। आलमनगर पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का कब्जा है। यहाँ से नरेंद्र नारायण यादव जो हैं विधायक हैं। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता ये भी जदयू के विधायक हैं। मधेपुरा से चंद्रशेखर जो कि आरजेडी के विधायक हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं। सोनबरसा से जो है रत्नेश सदा ये जदयू के विधायक हैं और ये भी जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं। सहरसा से आलोक रंजन झा ये बीजेपी के विधायक हैं और महिषी से गुंजेश्वर शाह ये भी जदयू के विधायक हैं। अगर विधानसभा क्षेत्रों को देखिएगा तो इस लिहाज से यहाँ पर भी महागठबंधन मजबूत नजर आ रही है। महागठबंधन के पास यहाँ पर 5 विधायक हैं जबकि बीजेपी के एकमात्र विधायक आलोक रंजन झा हैं। तो मधेपुरा जीतने के लिए बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है क्योंकि अभी तक जो मधेपुरा का इतिहास रहा है यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए एक खास प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं कि ऐसे तो आपको पता ही होगा कि मधेपुरा में जो है यादव जाति की संख्या काफ़ी अधिक है और यहाँ से यादव जाति के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, बीपी मंडल जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ से जो है यहाँ से जीतकर जो है लोकसभा में पहुँचते रहे हैं। सबसे अधिक वोट यादव जाति का है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटरों की संख्या है यानी कि मुस्लिम वोटर भी यहाँ पे जीत हार तय करते रहते हैं। तो एमवाई समीकरण अगर कामयाब हो जाती है तो महागठबंधन के लिए ये सीट जो है जीतना कहीं ना कहीं आसान हो सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर ब्राह्मण जाति के वोटर हैं, इनकी भी संख्या अच्छी खासी है। चौथे नंबर पर राजपूत जाति के फी वोटर हैं, इनकी भी संख्या अच्छी खासी है। और 5वें नंबर पर एससी वोटर हैं जिनकी भी संख्या ठीक ठाक है। तो यहाँ पे यादव मुस्लिम ही जीत हार तय करते हैं, लेकिन ब्राह्मण राजपूत भी मिलकर यहाँ का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है इससे आप समझ गए होंगे। आंकड़े से ये आपको पता हो गया होगा कि किसकी स्थिति यहाँ पर मजबूत है, कौन यहाँ पर कमज़ोर है। तो 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में ये भी सवाल है कि आखिर 2024 में महागठबंधन से कौन पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जदयू के अभी वर्तमान सांसद हैं तो जदयू भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन राजद का भी ये सीट रहा है, राजद के भी उम्मीदवार यहाँ से सांसद बनते रहे हैं। खुद राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ से सांसद चुने गए हैं। तो राजद का भी इस सीट पर दावेदारी मजबूत है। तो देखना होगा राजद या फिर जदयू कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। मधेपुरा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।